नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आकाश ध्वनि FM पर। और मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका हमराही गुलाब सोनी। और इस समय आप मेरे साथ सुन रहे हैं एक पौराणिक कहानी जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत से। हमारा मकसद है आपको ऐसी कहानियां सुनाना जिनमें कुछ शिक्षा हो, जो हमें ज्ञान के साथ साथ एक नई और सही दिशा दे सके। तो कहानी इस प्रकार है। अर्जुन निश्चित कर्तव्य पथ पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल ही अपने परिवार से विदा लेकर उत्तर की ओर चल पड़े। हिमालय गंधमादन पार कर इंद्रनील पर्वत पहुंचने पर उनकी भेंट एक तपस्वी से हुई जिसने अर्जुन को बहुत माया दिखाई। उन्हें भटकाने का प्रयास किया, परंतु अर्जुन की दृढ़ता से प्रभावित होकर वो अपने वास्तविक स्वरूप में आकर बोले, पार्थ, मैं ही देवराज इंद्र हूं। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं संपूर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, कृपा करें। यह इतना सरल नहीं है पुत्र। किसी एक अस्त्र को पाने के लिए भी वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। परंतु तुम धर्म के पक्ष में हो, अतः मैं तुम्हें इसका सरल उपाय बताता हूं। जाओ, शिव शंभू को प्रसन्न करो। यदि उन्होंने तुम्हें दर्शन दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम देवास्त्र विद्या के योग्य हो। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और एक कटीले जंगल में शिव की तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन स्नान कर वे तपस्यारत हो जाते। प्रथम महीने 3-3 दिन पर, दूसरे महीने 6-6 दिन पर और तीसरे महीने 15 दिन पर मात्र सूखे पत्तों का भोजन कर वे चौथे महीने से निराहार तपस्या करने लगे। एक दिन एक बड़ा भारी जंगली सूअर उनके आसपास आकर हुड़दंग करने लगा। अर्जुन की तपस्या में बाधा होने लगी। उन्होंने प्रयास किया कि सूअर दूर चला जाए, पर वो ढीठ जानवर क्रोधित हो उठा और अर्जुन को मारने चला। अर्जुन ने भी अपना गांडीव उठा लिया कि तभी एक अधिकार युक्त वाणी ने उन्हें टोकते हुए कहा, सावधान, ये मेरा आखेट है, इसे मैं ही मारूंगा। अर्जुन ने घूमकर देखा कि एक भील कई भील स्त्रियों के साथ खड़ा है और उसके धनुष पर सर्पाकार बाण भी सज्ज है। अर्जुन ने उसे तिरस्कार से देखा और अपनी ओर बढ़ते हुए सूअर पर तीर छोड़ दिया। दौड़ता हुआ सूअर अचानक ही फिसलता हुआ अर्जुन के चरणों में आ गया। धूल छटने पर देखा कि सूअर की गर्दन में अर्जुन का नहीं अपितु उस भील का बाण धंसा हुआ है। अर्जुन ने क्रोधित होकर धनुष तान लिया और बोला, हे वनवासी, ये क्रोधित सूअर मुझे हानि पहुंचाने की इच्छा से मुझ पर आक्रमण कर रहा था, तो इससे अपनी रक्षा करने का अधिकार मेरा था। तुम व्यर्थ बीच में क्यों आए? अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भील खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, अरे नगरवासी, तुम इस भयानक वन में क्यों आए हो? और चलो आ भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वन के आखेट पर आंख लगाकर क्यों बैठे हो? वैसे ये सूअर तुम्हें मारने आया था, बेचारा ये तुम्हें मारने में असफल हो गया और तुम इसे, परंतु मैं तो इसे ही मारने आया था, इसीलिए मैंने इसे अपना शिकार बना लिया। अब तुम जाओ, वो कर रहे थे ना तुम? हाँ, पत्ते खाओ, पत्ते जलाओ। अर्जुन राज परिवार से संबंध रखते थे। अपने राज्य में उन्होंने जहां चाहा वहां भ्रमण किया, जहां चाहा वहां शिकार किया, तो कोई उन्हें रोके टोके या इस तरह की भाषा में बातें करे उन्हें अच्छा नहीं लगा। अतः क्रोधित होकर बोले, वनवासी, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार नहीं है। पहले मेरे गांडीव का निशाना यह सूअर था और अब तुम हो। लो, अब तुम अपनी दुष्टता का फल भोगो। गांडीव से बाण छूटा। उसे क्षण भर में ही भील के मस्तक में गड़ जाना चाहिए था, पर नहीं, वो बाण तो उस वनवासी के हाथ में था। ये चमत्कार देख अर्जुन के नेत्र भी फैल गए। उन्होंने एक के बाद एक 50 बाण छोड़े। उनका तरकश तीरों से खाली हो गया, पर एक भी बाण उस वनवासी को छू न सका। वो उन्हें पहले ही हाथों में लपक लेता। क्रोध से भन्नाए अर्जुन ने गांडी भी खींचकर मार दिया। ये लो, जिसे वनवासी ने बड़ी सहजता से छीन लिया।
इसके पश्चात अर्जुन ने अपनी खड़ग से भील पर प्रहार किया, किंतु भील ने अपने दोनों हाथों के प्रयोग से उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब कोई अस्त्र अथवा शस्त्र नहीं बचा तो अर्जुन बाहु युद्ध करने आगे बढ़े। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर देने से मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा? अभी तो मेरी भुजाओं में पराक्रम बचा है। अर्जुन ने पूरे बल के साथ भील पर आक्रमण किया और भील ने उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाकर पटक दिया। वो जितनी बार उठते भील उन्हें उठाकर पुनः पटक देते। अंततः अपने ही रक्त से रंजित होकर अर्जुन दुर्बल होकर भूमि पर पड़ गए। कुछ क्षणों के पश्चात जब उन्हें तनिक भान हुआ तो वो उठे और वहीं अपने ही रक्त से गीली की हुई मिट्टी से शिवलिंग बनाया और नमः शिवाय का पाठ करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी दूर पर वो भील भी बैठा अर्जुन को देख मुस्कुरा रहा था। पार्थ ने उस शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाए, जल से अभिषेक किया। कोई फल नहीं मिला तो वहीं से एक पत्ता तोड़कर शिवलिंग को अर्पित किया और नेत्र मूंदे प्रार्थना करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि शिवलिंग के स्थान पर वही भील बैठा हुआ है, उसके सिर पर वही पुष्प है, उसके शीश गीला है जैसे कि किसी ने उसके सिर पर पानी डाला हो, और उसके मुख में वही पत्ता है। अर्जुन भर कर देवादिदेव के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उन्हें कंधों से पकड़कर उठाया और बोले, अर्जुन पुत्र, अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? अर्जुन कंपित वाणी में बोले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सर्व स्वरूप, हे सूर्य स्वरूप, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। आप सर्वभूत महेश्वर सर्वेश्वर से मुझ नीच ने युद्ध करने का अपराध किया है। यह अपराधी आपका शरणागत है। प्रभु, कृपया मेरा अपराध क्षमा हो देव। आपके दर्शन हुए, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। हे विश्वनाथ, अब पाने को कुछ भी शेष नहीं बचा। शिव प्रसन्न वाणी में बोले, नहीं अर्जुन, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। तुम अनुपम हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं कि तुम मात्र मेरे दर्शन के अभिलाषी थे, परंतु मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जाओ, स्नान करके आओ। मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र की, उसके प्रयोग से लेकर उपसंहार तक की शिक्षा दूंगा। आज्ञानुसार स्नान और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शिव को सम्मुख देख अर्जुन बोले, महादेव, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। क्या आप कृपा कर उनका समाधान करेंगे? अवश्य कौनते। हे अंबिकानाथ, मुझे ज्ञात है कि आपको पाना अत्यंत दुरूह है, मुश्किल है, फिर भी मुझ जैसे अज्ञानी पर आपने इतनी शीघ्र कृपा की। इसका क्या कारण है? और लोग आपको भोले भंडारी कहते हैं। क्या कारण है कि आप देव हो या दानव, सबको ही अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं? हे अर्जुन, क्या तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो, क्या उनके पास भी वही विद्याएं नहीं हैं? क्या उनको उन विद्याओं की प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ा होगा? जो भी सच्चे मन से प्रयास करेगा उसे सफलता तो मिलेगी ही। कोई मेरी तपस्या करे, मैं ये सोचकर कि वो राक्षस है, गण है या भूत है, उससे मुख मोड़ लूं, तो ये तो कर्म फल के सिद्धांत की अनदेखी हो जाएगी। तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर स्वयं भी जानते हो, परंतु तुम्हें अब भी उसका भान नहीं है। तुम ना स्वयं को पहचानते हो, ना ही अपने सखा को। तुम सनातन ऋषि हो अर्जुन, तुम नारायण के सहचर नर हो। कृष्ण स्वयं नारायण है। मेरा एक नाम विष्णु वल्लभ भी है। मैं विष्णु का प्रिय हूं, तुम कृष्ण के प्रिय हो। मुझे तो तुम्हारे पास आना ही था। कष्टों को नष्ट करने वाले शर्व ने नरावतार अर्जुन का आलिंगन किया और अपने गणों के साथ प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर आपने पूरी कहानी सुनी है तो भगवान शिव की उस बात पर गौर कीजिए जो उन्होंने अर्जुन से कही थी। कोई मेरी तपस्या करे और मैं ये सोचकर कि वो तो राक्षस है या नाग है या भूत है, उससे मुख मोड़ लूं, तो ये तो कर्म फल के सिद्धांत की अनदेखी हो जाएगी। जी बिल्कुल, कर्म फल के सिद्धांत की अनदेखी भगवान भी नहीं कर सकते।
और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही थी कि हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तो दोस्तों, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य हमारे भरोसे बैठा हो। बस कर्म कीजिए, पर याद रखिए अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यही है विष्णु जी और शिव जी का ज्ञान। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।